दोस्तों नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो छोटे वेयर हाउस होते हैं, जो शहर के अंदर वेयर हाउस होते हैं, छोटे छोटे जो वेयर हाउस होते हैं, उनको कंपनियां कैसे किराए पे लेती हैं और बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर में क्या फ़र्क है और उनका क्या साइज होता है, क्या रेंटल मिलता है। तो आज हम पूरी तरह से ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक छोटे वेयर हाउस में क्या स्कोप है। तो अगर आपको ये समझना है तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। दोस्तों, छोटे वेयर हाउस का चलन अब बहुत तेजी से बढ़ा है पिछले 3-4 सालों में। उसकी वजह क्या है कि बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां और ग्रोसरी की कंपनियां कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरी देना चाहती हैं। उसके लिए उनके मदर वेयर हाउस से कस्टमर तक का सफ़र बहुत लंबा होता है। यानी कि एक कस्टमर अगर बड़े वेयर हाउस से स्टॉक लेके आएगा और कस्टमर तक वो डिलीवर करेगा, उस बीच में काफ़ी टाइम चला जाता है, डिलीवरी टाइम चला जाता है। तो बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया कि आपके पिन कोड में उन्होंने एक छोटा सा वेयर हाउस बना दिया और वहाँ से आपको उस स्टॉक की डिलीवरी करने लगे हैं। कंपनियां इनको शॉर्टिंग सेंटर बोलती हैं। हर पिन कोड वाइज उनका शॉर्टिंग सेंटर होता है। वहाँ से उस पिन कोड का स्टॉक आ जाता है, यानी कि मदर वेयर हाउस से उस पिन कोड वाइज स्टोर पे उनका स्टॉक आ जाता है और वहाँ से कस्टमर को डिलीवर हो जाता है। तो ऐसे स्टोर को या ऐसे वेयर हाउस को हम पिन कोड वाइज वेयर हाउस या छोटे वेयर हाउस कह सकते हैं। मोस्टली कंपनियां ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट किराए पे ले लेती हैं। कंपनियां इसका किराया भी अच्छा देती हैं। अगर आप किराए की बात करें तो 15 रुपये से लेके 30 रुपये तक का किराया छोटे वेयर हाउस का जो शहर के अंदर है उनका मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे रेजिडेंशियल ओनर हैं, प्रॉपर्टी ओनर, जो इस तरह की प्रॉपर्टियों को डार्क स्टोर के रूप में या स्टोर के रूप में या छोटे वेयर हाउस के रूप में किराए पे देते हैं। इसमें होता क्या है कि उनको बहुत एक अच्छी रेंटल इनकम मिल जाती है और कंपनियों को बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें होता क्या है कि कंपनियां कहती हैं कि आप नगर निगम से आप एक एनओसी ला के हमें दे दो कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ स्टोरेज के लिए। तो कंपनियां ओनर को ये रेकमेंड करती हैं और ओनर जाके एक एनओसी नगर निगम से लाके कंपनी को दे देता है और वहाँ पे स्टोर स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा रेंटल इनकम कमाने का एक जरिया हो सकता है। अगर हम साइज की बात करें तो साइज जो छोटे वेयर हाउस शहर के अंदर होते हैं उनका साइज 2000 से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट तक का हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है किस तरह का लोकेशन है और अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये डिसाइड होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी रिक्वायरमेंट 6,000-7,000 तक होती है। अगर स्पेस अवेलेबल है तो उस हिसाब से वो कर लेती है, नहीं तो 2 फ्लोर में चली जाती है। इस वेयर हाउस में एक चीज़ और देखी जाती है कि यहाँ पे जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनका मूवमेंट हो सकता है कि नहीं। बहुत अगर पतली गली में ये प्रॉपर्टी होगी जहाँ पे छोटे डालाओं का मूवमेंट नहीं हो सकेगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ये प्रॉपर्टी ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पे आप छोटा हाथी लेके जा सकते हैं या छोटे डाले जो होते हैं उनको ले जा सकते हैं, तो बहुत आसानी से रेंट आउट हो जाते हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ होती है यहाँ पे बिजली का जो लोड होता है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ज़्यादा डिमांड करती हैं कंपनियाँ। मोस्टली कंपनियाँ यहाँ पे जो है वो 10 किलोवाट से लेकर 15 किलोवाट के कनेक्शन का डिमांड करती हैं। तो ये ध्यान रखिए, जब भी आप प्रॉपर्टी आप कॉमर्शियल यूज में दे रहे हैं तो हमेशा बिजली का लोड ज़्यादा कंपनियाँ मांगती हैं कि कहीं कोई उसमें इशू ना क्रिएट हो। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ई कॉमर्स कंपनियां ये ओनर से लिखवा लेती हैं, एग्रीमेंट में क्लॉज डलवा देती हैं कि सर हमें अगर रात में ऑपरेशन करना पड़े या स्टॉक का डिलीवरी देना पड़े तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। आप ऐसा ना करें कि एक तरफ किराएदार रख दिया, दूसरी तरफ आपने वेयर हाउस के लिए दे दिया, तो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता रहता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी पूरी तरह से वेयर हाउस के लिए देना चाहते हैं तो उसको वेयर हाउस के रूप में या कॉमर्शियल के रूप में ही दें, क्योंकि वो मिक्सअप से चीज़ें दिक्कत आती है। ऐसा मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करा के देने का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। उसकी वजह क्या है कि एक तो किराया अच्छा मिलता है, दूसरा आपको समय से किराया मिलता है और किराया अच्छा भी मिलता है।
तो ये बहुत सारी ऐसी रेसिपी हैं जो अट्रैक्ट करती हैं कि कॉमर्शियल किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल करा के उसको किराए पे देना, और टाइम से रेंटल भी मिलता है। तो बहुत सारे ओनर ये प्रेफर्ड करते हैं, या जो इस सिटी में नहीं रहते हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी किसी दूसरे शहर में बनाई है, तो उनको थोड़ा सा डर भी रहता है कि यार मैंने किसी और को दे दिया, किसी इंडिविजुअल को दे दिया, तो मेरी प्रॉपर्टी पे कोई ऐसी बात ना आ जाए। तो बहुत सारे ओनर ये कन्वर्ट करा के इस तरह से रेंटल इनकम कमा रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा छोटे वेयर हाउसेस का स्कोप, किस तरह से चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ रही हैं छोटे वेयर हाउसेस में। अगर आपके पास भी कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको आप छोटे वेयर हाउस के रूप में कन्वर्ट करके एक अच्छी रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं, तो अभी अपनी प्रॉपर्टी warehousewale.com पे पोस्ट करें, आपको बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। धन्यवाद।